सास को बेघर समझकर बहू ने सरेआम मुफ्त की नौकरानी कहा। पर सुबह जब वो चुपचाप निकल गई तो पूरे परिवार की औकात सामने आ गई। आप इस घर की मालकिन नहीं है सुमित्रा जी। आप बस एक मुफ्त की आया है जिसे हमने अपने तरस पर यहाँ रखा है। सिमरन की तीखी आवाज़ जयपुर के उस आलीशान मकान के हॉल में गूंज उठी। 3 छोटे बच्चे डर के मारे कोने में सहम गए। 10 साल का आरब अपना बस्ता पकड़े दरवाजे के पीछे छिप गया। 7 साल की अनन्या तेज बुखार से कांपती हुई सोफे पर दुबक गई और 1 साल का मासूम जुबान रोते रोते हांफने लगा था। सुमित्रा देवी की उम्र 68 साल थी। उन्होंने 35 साल तक सरकारी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस के पद पर ईमानदारी से काम किया था। सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाने वाली महिला ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था। लेकिन अपने ही बेटे मानव के इस घर में वो बीते 2 सालों से महज एक मुफ्त की नौकरानी बनकर रह गई थी। पति के जाने के बाद मानव ने हाथ जोड़कर कहा था, माँ, आप अकेले जयपुर वाले पुराने मकान में क्यों रहेगी? हमारे साथ नए प्लॉट में चलो, बच्चों को आपका प्यार मिलेगा। सिमरन ने भी मीठी बातें बनाकर कहा था, मम्मी जी, आपके रहने से घर में बरकत रहेगी। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे और बहू की बातों पर भरोसा कर लिया था। उन्हें लगा कि बुढ़ापे में परिवार का सहारा मिल गया है। पर हकीकत बहुत जल्द सामने आ गई थी। सुबह 4:30 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। वो बच्चों का टिफिन बनाती, दूध वाले और सब्जी वाले का हिसाब रखती, अनन्या को समय पर दवा देना और आरब को होमवर्क कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। यहाँ तक कि घर के छोटे छोटे खर्चों के लिए वो अपनी पेंशन के पैसों का इस्तेमाल करती। किसी ने कभी ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उनके जोड़ों में दर्द कैसा है या वो रात को सो भी पाई है या नहीं। उस दिन सुबह से घर में अफरा तफरी मची हुई थी। आरब ने दूध का गिलास कालीन में गिरा दिया था। अनन्या को 103 डिग्री बुखार था और सामने बिस्तर पर दो बार उल्टी कर दी थी। छोटे जुबान के दांत निकल रहे थे, इसीलिए वो लगातार बिलक रहा था। सुमित्रा देवी ने अकेले ही पूरे घर को संभाला। उन्होंने चादरें बदली, अनन्या की पटिया की, पोछा लगाया और युवान को गोद में लेकर घंटों टहलती रही। शाम 7:30 बजे जाकर घर में थोड़ी शांति हुई। किचन में बस एक सिंक में 2 बर्तन पड़े थे, बाकी पूरा घर चमचमा रहा था। तभी सिमरन अपने ऑफिस से वापस लौटी। उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और सुमित्रा देवी पर चिल्लाने लगी, दिन भर इस घर में बैठकर क्या करती है आप? पूरे घर में गंध फैली हुई है। सुमित्रा देवी ने शांत आवाज में कहा, बहू, अनन्या को बहुत तेज बुखार था और जुबान रो रहा था। बहाने मत बनाइए। सिमरन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आप ना तो इस घर का किराया देती है, ना कोई बिल भरती है। हमारे टुकड़ों पर पल रही है और मिजाज महारानियों वाले हैं। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे मानव की तरफ देखा। मानव दफ्तर से लौटकर चुपचाप कोने में खड़ा था और अपने जूते उतार रहा था। उसने अपनी माँ के सम्मान में एक शब्द भी नहीं कहा। सिमरन का पारा और चढ़ गया। अगर काम नहीं कर सकती तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। आप हम पर सिर्फ एक बोझ है। सुमित्रा देवी ने अपनी आंखों के आंसू पी ले। उन्होंने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप छोटी जुबान को झूले में लेटाकर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उन्होंने अलमारी के ऊपर से एक पुराना काला सूटकेस निकाला। फिर अपने तकिए के नीचे से एक नीली फाइल निकाली। उस फाइल में कोई पुरानी तस्वीर नहीं थी। उसमें बैंक के कागजात, घर की रजिस्ट्री के दस्तावेज और कुछ ऐसी रसीदें थी जिनकी सच्चाई मानव को अब तक मालूम नहीं थी। रात को जब पूरा परिवार वही खाना खा रहा था जो सुमित्रा देवी ने बनाया था, तब उन्होंने अपने सूटकेस में सिर्फ 3 सूती साड़ियाँ, अपनी दवाइयाँ और अपने पति की एक तस्वीर रखी।
सुबह के पहली किरण निकलने से पहले ही सुमित्रा देवी ने रसोई की मेज पर घर की चाबियां रख दी। उन्होंने ना तो कोई खत लिखा और ना ही कोई रोना धोना मचाया। उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा धीरे से बंद किया तो उन्हें मालूम था कि इस दरवाजे के बंद होते ही इस परिवार की बुनियाद हिलने वाली है। जिस घर से सांस निकली उसी घर की नींव हिल गई। सुबह के लगभग 5 बजे थे। जयपुर के सड़कों पर अभी अंधेरा पसरा हुआ था। कुछ घरों की खिड़कियां भी हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। सुमित्रा देवी अपने हाथ में वही पुराना काला सूटकेस लिए धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उनकी आंखों के सामने पिछले 2 सालों की तस्वीरें घूम रही थी। मानव का बचपन, उसकी पहली स्कूल ड्रेस, उसकी कार्ड, परीक्षा की रात, पति की मृत्यु के बाद उसका अपनी माँ से लिपट कर रोना, और फिर वही बेटा जो कभी कहता था, माँ मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुमित्रा देवी के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोली, हे भगवान, मैंने तो कभी अपने बेटे से कुछ मांगा ही नहीं था। बस इतना चाहती थी कि बुढ़ापे में मुझे अपनों के बीच 2 मीठे शब्द मिल जाए। उधर घर में सुबह करीब 7 बजे सिमरन की नींद खुली। उसने कमरे से आवाज लगाई, मम्मी जी चाय बना दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कोई जवाब नहीं आया। सिमरन ने दोबारा आवाज लगाई, मम्मी जी। फिर भी सन्नाटा। वो गुस्से में कमरे से बाहर आई। रसोई में अजीब सी खामोशी थी। ना चाय बनी थी, ना बच्चों के टिफिन तैयार थे, ना नाश्ता। टेबल पर सिर्फ घर की चाबियां पड़ी थी। सिमरन ने चाबियां उठाई और बड़बड़ाई, इतनी सुबह कहाँ चली गई? तभी आरब नींद से उठकर बाहर आ गया। उसने दादी को ढूंढते हुए पूछा, मम्मी दादी कहाँ है? सिमरन ने लापरवाही से कहा, कहीं गई होंगी, आती होंगी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद अनन्या की आवाज आई, मम्मी दादी नहीं है। सिमरन उसके पास गई। अनन्या का चेहरा बुखार से तप रहा था। उसने धीमे आवाज में पूछा, दादी ने मुझे दवा नहीं दी, मुझे दादी चाहिए। ये सुनकर सिमरन कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने पहली बार एहसास हुआ कि घर में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं गई, घर की पूरी व्यवस्था ही उनके साथ चली गई थी। आरब का टिफिन कौन बनाएगा? अनन्या को डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा? युवान को कौन संभालेगा? नाश्ता कौन बनाएगा? और सबसे बड़ी बात, घर के खर्चों का हिसाब कौन रखता था? मानव भी उठकर बाहर आया। उसने मेज पर रखी चाबियां देखी। माँ कहाँ है? सिमरन ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, शायद नाराज होकर कहीं चली गई है। मानव ने तुरंत अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था। अलमारी में कुछ पुराने कपड़े थे। बिस्तर पर पति की तस्वीर नहीं थी। मानव का दिल अचानक बैठने लगा। माँ अपना सामान लेकर गई है, उसने कांपती आवाज में कहा। तभी उसकी नज़र अलमारी के नीचे पड़े एक पुराने कागज़ पर पड़ी। उसने कागज़ उठाया। वो घर की रजिस्ट्री की एक पुरानी कॉपी थी। मानव के माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है? सिमरन ने कागज़ उसके हाथ से लिया। उसकी आंखें फैल गई। जिस आलीशान मकान को वो अपना समझकर सुमित्रा देवी को रहने का एहसान जता रहे थे, उस मकान का असली मालकिन कोई और नहीं, सुमित्रा देवी स्वयं थी। मानव के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया 2 साल पहले जब उसने माँ से कहा था, माँ पुराना घर बेचकर हमारे साथ रहिए। तब माँ ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, वो घर तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, उसे मैं नहीं बेचूंगी। मानव को तब लगा था कि माँ बस भावुक हो रही है, लेकिन सच्चाई इससे भी बड़ी थी। सुमित्रा देवी ने वो मकान बेचने के बजाय उसे किराए पर दे दिया था और हर महीने आने वाला किराया सीधे उनके बैंक खाते में जाता था।
साथ ही उनकी सरकारी पेंशन भी आती थी। जिस घर में सिमरन उन्हें हमारे टुकड़ों पर पलने वाली कह रही थी, उस घर के बिजली पानी से लेकर बच्चों की कई ज़रूरतों तक का खर्च पिछले 2 सालों से सुमित्रा देवी उठा रही थी। मानव ने बैंक की एक रसीद देखी। उसमें पिछले महीने का बड़ा भुगतान दर्ज था। वही भुगतान जिसमें अनन्या की स्कूल फीस और युवान की कई ज़रूरतों का खर्च हुआ था। मानव की आंखें झुक गई। उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों का हिसाब नहीं रखती, लेकिन आज पहली बार उसे समझ आया कि माँ हिसाब नहीं रखती थी, वो रिश्ता बचा रही थी। सिमरन के हाथ से कागज नीचे गिर गया। वो कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आवाज़ काँप रही थी। तो हमने उन्हें मुफ्त की नौकरानी कहा, जबकि मानव ने उसकी बात पूरी की, जबकि इस घर को चलाने में सबसे बड़ा योगदान माँ का था। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर युवान जोर जोर से रोने लगा। सिमरन उसे गोद में लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लगातार रोता रहा। आरब दरवाजे के पास खड़ा था। उसने मासूमियत से पूछा, पापा, दादी वापस कब आएंगी? मानव के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपनी माँ की कीमत समझ आ रही थी। लेकिन सुमित्रा देवी जा चुकी थी और इस बार वो बिना किसी शिकायत के गई थी। इधर शहर के दूसरे छोर पर सुमित्रा देवी एक छोटे से मंदिर के बाहर बैठी थी। उन्होंने अपने सूटकेस से पति की तस्वीर निकाली। तस्वीर को देखकर बोली, देखिए जी, आपका बेटा बहुत बड़ा हो गया है। उनकी आवाज़ टूट गई, इतना बड़ा कि माँ को छोटा समझने लगा। कुछ पल बाद उन्होंने आंसू पोंछे। फिर अपने बैग से नीली फाइल निकाली। फाइल के अंदर एक और दस्तावेज था। उन्होंने उसे हाथ में लिया और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी दृढ़ता दिखाई दी। वो दस्तावेज सिर्फ संपत्ति से जुड़ा नहीं था, उसमें मानव के पूरे भविष्य को बदल देने वाली एक ऐसी सच्चाई थी जिसका पता चलने पर शायद वो अपनी माँ से नज़र तक नहीं मिला पाएगा। और सुमित्रा देवी मन ही मन फैसला कर लिया था, अब वो अपने बेटे को सजा देने नहीं बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने लौटेंगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अगली सुबह जब मानव अपनी माँ को ढूंढते हुए पुराने घर पहुँचेगा, तब वहाँ उसका इंतज़ार एक ऐसा सच कर रहा होगा जो उसके पूरे परिवार को, सोच, रिश्ते और घमंड तीनों को हमेशा के लिए बदल देगा।